तो मरीजों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। भगवान है, उनकी शक्ति अलग है, मेडिकल साइंस एक विद्या है। हनुमान जी से मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को आज सीखने की जरूरत है। उनको अपने जीवन में लाना बहुत बड़ी बात है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एकेडमिक ब्लॉक में राम जन्मोत्सव 5.0 का भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्ति, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। इस दौरान मेडिकल छात्रों द्वारा मंच के माध्यम से रामायण का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें राम, लक्ष्मण और हनुमान के पात्रों को जीवंत रूप प्रस्तुत किया गया। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाते हुए छात्रों ने यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति और आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे जो पार्ट लिया है जिन्होंने, उसमें राम की भूमिका निभाई है। क्या नाम है आपका? अविरल से है। अच्छा अविरल, किस ईयर में है आप मेडिकल में? अभी मैं सेकंड ईयर में। कितने दिन की प्रैक्टिस में आपने राम का किरदार निभा लिया? 10 दिन की लगभग। 10 दिन। कैसे देखते हैं राम के किरदार को और मेडिकल साइंस को जोड़कर? राम जी का जो किरदार है वो केवल एक माइथोलॉजी का किरदार है। अगर हम उन्हें देखें तो उनके जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में लाना बहुत बड़ी बात है। अगर हम राम जी जैसे अगर सब बन जाएं तो फिर ये हिंसा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लक्ष्मण बने थे। संजीवनी बूटी के बारे में आपने सुना भी होगा, और संजीवनी बूटी और मेडिकल साइंस को कैसे देखते हैं? कुछ ऐसी जड़ी बूटी होती भी है अपने पास? देखिए, बात करें यदि हम संजीवनी बूटी की, तो सुशेड़ वैद्य जी ने उन्हें कहा था, उस समय उन्होंने 4 बूटियों के बारे में बताया था, महासंजीवनी, विशल्य, कारडी। तो ये जो बूटी कही जाती है वो आज के आयुर्वेद से हम उसको कोरिलेट करते हैं। आज आयुर्वेद लोग कहते हैं प्रिमिटिव है, लेकिन अगर हम बात करें विदेशी कल्चर के, फॉरेन कल्चर्स की, तब वहाँ पे हम पाते हैं कि वो कई लोग आते हैं और अच्छी अच्छी बीमारियों के इलाज वो आयुर्वेद के माध्यम से कर लेते हैं, जहाँ पे एलोपैथ फेल होता है, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। कई चीजें ऐसी भी देखी जाती है। तो हनुमान जी, आप बताइए कि कैसे आपने इस कैरेक्टर में आए और कैसा महसूस कर रहे हैं मेडिकल के साथ साथ हनुमान बनके? अच्छा लगता है जब पढ़ाई से हट के कुछ हमको करने का मौका मिले, तो थोड़ा सा हमारा ध्यान भी अलग जाता है और ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी मिलता है। हमको अपनी संस्कृति के बारे में जानने को भी मिलता है कि कैसे क्या हुआ, और बहुत सारा सीखने को मिलता है हमको। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे? बिल्कुल हमेशा। छात्रों ने बताया कि रामायण से उन्हें नैतिकता, सेवा और कर्तव्य की सीख मिलती है, जो उन्हें एक बेहतर डॉक्टर बनने की प्रेरणा देती है। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह भी गरिमामयी उनकी उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह ने विज्ञान और धर्म के संबंध को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। तो रामोत्सव के इस राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5.0 इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। तो सर ये बताइए, ये 5वां प्रोग्राम है और बहुत मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बच्चों ने मनोभाव से इसको किया है। मेडिकल और जो हमारा सनातन है, इसको कैसे जोड़ के देखते हैं आप? देखिए, मेडिकल और वाल्मीकि रामायण दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण या राम का आदर्श जो है वो हमको धर्म सिखाता है। और मेडिकल के छात्र हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे शिक्षक हों, सभी को अपना धर्म अगर पालन करेंगे तो मरीजों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल के स्टूडेंट को ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी और डॉक्टर भी अपने कार्यों में संतुष्ट रहेंगे। तो इसलिए अपने धर्म को और प्रोफेशन को, दोनों एक ही चीजें हैं। ये हम लोग प्रोफेशन में केवल प्रोफेशनल चीजें पढ़ाते हैं, अगर धर्म नहीं पढ़ाएंगे तो वो वही नॉलेज को किस तरीके से यूज करना है, इन दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए रामोत्सव के में हम लोग इस धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस और रामायण विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि यदि चिकित्सा के साथ नैतिक मूल्य और संस्कार जुड़े हों तो समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। सर ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब जगह पे पढ़ाई होती है, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस रामोत्सव को अपनी मेडिकल की पढ़ाई अपने बच्चों के साथ जोड़े? ये विचार इस प्रकार से आया कि एक बार हमको कुछ बच्चों से बातचीत करते समय लगा कि वो रामचंद्र जी को माइथोलॉजी मानते हैं। हम लोग लखनऊ में है, बगल में अयोध्या है, जहाँ पे इतना जिस वंश का 64 लीनिएजेस मालूम हो, हर चीज मान एस्ट्रोनॉमिकली का एविडेंस हो, उसको भी अगर माइथोलॉजी मानेंगे तो एक तो प्रश्न ये था। दूसरा देखा जा रहा था कि समाज में भी
डॉक्टरों में भी नैतिक मूल्यों का अभाव हो रहा है। उस अभाव को भी रोकने के लिए जो है मुझे लगा कि ये एक, और जो बच्चे होते हैं वो किसी को इमिटेट करके ही सीखते हैं, तो राम से ज्यादा एक ऐसा आदर्श जिसमें उन्होंने एक आदर्श पुत्र के रूप में किया, एक आदर्श पति के रूप में किया, एक आदर्श राजा के रूप में किया, एक आदर्श सखा के रूप में किया, तो उसी से उनको सीखने को, संपूर्ण उनके व्यक्तित्व का विकास उनको इमिटेट करके हो सकता है। इस प्रकार से विचार है और ये कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म और प्रोफेशन दोनों साथ चलेंगे तभी सही दिशा मिलेगी। छात्रों ने भी माना कि श्री राम के आदर्श उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। तो इस भव्य कार्यक्रम में हनुमान का किरदार निभा रहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मंगलम है। मंगलम, आप ये बताइए कि हनुमान जी के इस किरदार को निभाने के लिए बड़ी शिद्दत से आपने निभाया, इसको कितने दिन मिले इनकी प्रैक्टिस करने के लिए? हमें वैसे 1 हफ्ते का समय मिला था, लेकिन बहुत सारे काम में हम लोग बिजी थे, तो हमें कुल मिला के देखे तो 3-4 दिन की प्रैक्टिस प्रॉपर हुई है हमारी, ज्यादा नहीं, मतलब 3-4। हनुमान जी के कैरेक्टर को कैसा देखते हैं अपने अंदर? अगर हनुमान जी के कैरेक्टर को देखो तो हनुमान जी के कैरेक्टर मतलब वो एक ऐसे चरित्र है जिनमें अगर आप कहें तो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे बुद्धिमान हनुमान जी से मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को आज सीखने की जरूरत है, तो शायद दुनिया में ये शांति बनी रहे। अच्छा, ये बताइए कि अपनी जब मेडिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं या वहाँ पर कहीं अप्लाई करते हैं, तो मानते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं ऊपर है मेडिकल साइंस से? अवश्य, क्यों नहीं, क्योंकि हम जो विज्ञान कहते हैं, विज्ञान जिसे हम जानते हैं वो बहुत कम है। इससे समझ लीजिए ऐसा, ये तो वैज्ञानिकों का भी मानना है और डॉक्टरों का मानना है कि हम जितना जानते हैं वो शायद दुनिया का 5% भी ना हो। तो ये 95% क्या है? ये 95% ये भगवान ही तो है। तो अवश्य ही 5%, 95%, 5% तो बड़ा ही है, तो अवश्य ही भगवान सबसे बड़े हैं। रामायण हमें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार डॉक्टर बनने की सीख देती है। राम जन्मोत्सव 5.0 का ये आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति रहा, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कार और कर्तव्य से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी बना। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप खुद एक डॉक्टर हैं, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं आपको लगता है कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस और भगवान को भी, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान की जरूरत पड़ती है मेडिकल साइंस को भी? देखिए, भगवान, मेडिकल जो साइंस है वो बहुत छोटी है। आयुर्वेद का इवोल्यूशन काफी हजारों सालों से था, तो मेडिकल अगर अपने आप को साइंस, कोई भी साइंस अगर भगवान के अपने आप को समकक्ष रखने का विचार भी कर रही है, तो ये विचार पूर्णतः गलत है। ये साइंस है, विद्या है, लेकिन ये रचयिता नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति मेडिकल साइंस से ऊपर है? डेफिनेटली, ये एक विद्या है और समाज है। ये समाज ब्रह्म में ही स्थित है, इसलिए ब्रह्म तो सुप्रीम है। तो ये थे डॉक्टर विक्रम सिंह। आप समझ सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो भगवान है उनकी शक्ति अलग है, मेडिकल साइंस एक विद्या है, उसकी शक्ति अलग है। तो कहीं ना कहीं वो अपने मेडिकल साइंस को इस तरह से जोड़ के चल रहे हैं कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो अध्यात्म की तरफ जोड़ सके, सनातन की तरफ जोड़ सके। कैमरामैन आकाश के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया, लखनऊ से।